Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 28th October 2021. I'm sure children you all are maintaining a good health, taking good care of yourself, following all the safety precautions and following all the COVID protocols. As you all know children, we have started with chapter number 13 which is keeping safe. कीपिंग सेफ का मतलब क्या है? अपने आप को सुरक्षित रखना. ठीक है, अपने आप को तो सुरक्षित रखने के लिए हमें ही अपने ध्यान रखना होगा. जैसे घर में छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, बहुत बार होता है वी डू नॉट पे सो मच ऑफ अटेंशन, बट उनसे भी कई बार चोट लग जाती है. तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ सेफ एट वेरियस प्लेसेस. ऐसा है घर में हम रहते हैं तो वी कंसिडर कि घर में हम सेफ रहते हैं, बट घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. वी यूज़ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, वी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वी यूज़ सर्टन मशीन्स. रोज़ के काम में आने वाली हम सीजर्स यूज़ करते हैं, कैंची यूज़ करते हैं, मैच स्टिक, सीजर कैंची सेम चीज़ है, मैच स्टिक यूज़ करते हैं, गैस का लाइटर यूज़ करते हैं, ठीक है, नाइफ यूज़ करते हैं. तो हमें इन सब चीज़ों को यूज़ करते टाइम हमें बहुत सारा प्रिकॉशन लेना होता है, ठीक है, सो दैट वी कीप आवरसेल्फ सेफ. रोड पे हम जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप स्कूल आते हो, चाहे वॉक करके आओ, चाहे किसी व्हीकल से आओ, कैसे भी आओ, रोड पे जब हम ट्रैवल करते हैं देन वी हैव टू टेक केयर, देन वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ. हमें पूरे प्रिकॉशन हम लेते हैं. बाहर जाते हैं, खेलते हैं. सो द चैप्टर इज कीपिंग सेफ एंड इन दिस चैप्टर अभी प्रीवियस क्लास में मैंने इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए थे. ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या पढ़ा था. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आई एम श्योर अब तक सबको समझ में आ गया होगा. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि इस लेसन में व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू लर्न. इस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे और एट द एंड ऑफ द लेसन खत्म होने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होंगी. ठीक है, तो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन आर, ऑल्दो मैं बता चुकी हूँ, बट आज का टॉपिक, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट एक्सप्लेन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ओके, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेसन में कि समटाइम्स मेनी यूजफुल थिंग्स अराउंड अस बिकम अनसेफ एंड डेंजरस. बहुत बार क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे बहुत काम की होती हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत वो अनसेफ और डेंजरस हो जाती है. अनसेफ मतलब असुरक्षित, डेंजरस मतलब खतरनाक. ठीक है, जैसे सेफ्टी पिन है, पिन्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, कई बार उससे भी हमें लग जाती है. तो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ. बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं घर में और कभी कभी लेकिन उनसे हमें कुछ डैमेज भी हो जाता है. देन डूज एंड डोंट्स टू स्टे सेफ. डूज एंड डोंट्स का मतलब है, डूज मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए और डोंट्स मतलब क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए. ठीक है, देन सेफ्टी एट होम. घर पे हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड. जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए. एंड सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए. जैसे मैं रोज क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलती हूँ ना कि डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. तो अभी हम जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन अभी फॉलो कर रहे हैं फॉर द पास्ट मोर देन ऑलमोस्ट 2 years नाउ, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं टू कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना. लॉकडाउन पूरा हो गया, हम घर के अंदर थे. वाई? जिसने कम बार लोग निकलेंगे उतना इन्फेक्शन कम फैलेगा. कीप योर हैंड्स सैनिटाइज, कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड. हाथ धोते रहो, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, ऑलवेज वेयर मास्क, और मास्क प्रॉपर होना चाहिए. तो ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? टू कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, है ना. कोरोना वायरस से अपने आप को सेफ रखने के लिए तो हम ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं ना. इसीलिए अभी जो आप लोग स्कूल भी आते हो तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी होता है, ग्लव्स पहनना ज़रूरी होता है, सैनिटाइज़र आपके पास होना ज़रूरी होता है, सो दैट यू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस. ठीक है ना. घर में हम जब होते हैं तो वी कैन वॉश आवर हैंड्स. बाहर जाते हैं तो बार बार हमें जल्दी हाथ नहीं धो सकते तो वी यूज सैनिटाइजर. बाहर जब जाते हैं तो वी अवॉइड टचिंग थिंग्स.
अभी तो फिर भी लोग बहुत केयरलेस भी हो गए हैं कि चलो अब तो सब खत्म हो गया, बट जब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो पीपल वर एक्स्ट्रा केयरफुल कि नहीं बाहर किसी चीज़ को टच मत करो, जितना हो सके हाथ अपने साफ रखो, ग्लव्स पहन के रखो, सैनिटाइज करते रहो. सो ऑल दीज सेफ्टी प्रिकॉशंस वी वर टेकिंग एंड वी आर स्टिल टेकिंग. मेंटेन सोशल डिस्टेंस, अभी भी wear mask, maintain social distance and keep your hands sanitized. These are the 3 precautions which we are still taking and we have to take. अभी हमको आने वाले बहुत टाइम के लिए ये प्रिकॉशन फॉलो करना है. क्यों करना है? टू कीप आवरसेल्फ सेफ. ठीक है, तो हमको अपने आप को सेफ रखने के लिए वी फॉलो सर्टेन safety precautions. So we are going to learn about those safety precautions in this lesson. Okay. So now I'll start the lesson. Learning objectives मैंने बताया. Now the lesson is sometimes मैं बोर्ड पे बेटा लेसन इसीलिए लिखती हूँ so that you can follow along with me. आप बुक में अपनी फिंगर रख के मेरे साथ साथ उसे फॉलो कर सकते हो. ठीक है, that is why I write the entire lesson on board. Sometimes SOMETIMES. Sometimes many useful things around us, BECOME, become unsafe and dangerous when we don't follow the rule of how to use them. PROPERLY, properly. अभी मैं लिख लूँ, then I'll explain. We need to be careful. We need to be careful. ALWAYS, always. We need to be careful always. We must know the following. ठीक है, अभी इसके बाद कुछ एक पिक्चर्स बनी हुई है, वो पिक्चर्स तो मैं नहीं बना सकती, तो वो मैं बुक से देख करके एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ समटाइम्स many useful things around us become unsafe and dangerous when we don't follow the rule of how to use them properly. Sometimes का मतलब होता है कभी कभी. तो कभी कभी बहुत सारी यूजफुल चीज़ें, जो यूजफुल मतलब जो हमारे काम की चीज़ें हैं, दे अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ. तो कभी कभी बहुत सारी जो कि हम अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो अनसेफ और डेंजरस हो जाती हैं जब अगर उनको हम कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को, उस रूल को अगर हम ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो वो अनसेफ और डेंजरस हो जाती है. जैसे मैंने बहुत कॉमन एग्जांपल बताया नाइफ़ का. ठीक है, नाइफ़ अगर नहीं होगी तो हम कैसे सब्जी कैसे काटेंगे, मम्मी कैसे खाना बनाएंगे, सब्जी नहीं काट हो पाएगी, सब्जी कैसे काटोगे, फ्रूट्स कैसे काटेंगे. तो लेकिन अगर हम नाइफ़ को प्रॉपरली अगर नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, नाइफ़ का जैसे मैंने बताया था एक साइड उसका बिल्कुल प्लेन होता है, ब्लंट होता है, मतलब एक साइड में धार नहीं होती है, और दूसरा साइड उसका बहुत शार्प होता है जिस साइड से हम कट करते हैं. तो अगर नाइफ़ को हमने प्रॉपरली मतलब जैसे उसको पकड़ना है वैसे नहीं पकड़ के अगर गलत तरीके से पकड़ा तो हम अपने हाथ को, हम अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, उंगली कट सकती है, हाथ में चोट लग सकती है, नाइफ़ से कट हो सकता है ना. सिमिलरली सीज़र है, अगर सीज़र को भी हमने ठीक से पकड़ के नहीं काटा तो हम, कई बार होता है ना बेड पे रख करके कोई चीज़ कट कर रहे हैं, साथ में बेड कवर भी कट जाता है, अपने कपड़े कट हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, कहीं उंगली कट गई अगर उसको हमने ठीक से नहीं पकड़ा है. ठीक है, कोई हम
इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करते हैं तो वी शुड ऑलवेज यूज द स्विच विथ क्लीन, मतलब ड्राई हैंड। गीले हाथों से कभी स्विच नहीं यूज़ करना चाहिए, करंट लग सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग गीले हाथ उसको प्रॉपरली नहीं यूज़ किया, करंट लग जाता है। सो दीज आर ऑल यूजफुल थिंग्स अराउंड अस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम इतने यूज़ करते हैं आजकल, लैपटॉप है, मोबाइल है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, सबको रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो अगर उसको भी ठीक से हम यूज़ करने, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे जो प्रॉपर तरीका है उसको यूज़ करने का, तो वो डेंजरस हो सकता है। तो गैस है, गैस का सिलेंडर वी शुड ऑलवेज कीप इट क्लोज। जो गैस का जो सिलेंडर होता है, गैस को तो खाना बनाने के बाद नॉब बंद करना ही चाहिए, सिलेंडर भी नीचे से बंद कर देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ठीक से अगर उसका रेगुलेटर नहीं लगा तो गैस लीक कर सकती है, तो उससे भी कई बार बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बहुत मेजर इंसिडेंट मैंने एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऑल दीज आर थिंग्स। मम्मी खाना बनाती हैं, प्रेशर कुकर आपने घर में देखा होगा, प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में वन द स्टीम से जो भी चीज़ होती है जल्दी वो कुक हो जाती है। तो प्रेशर कुकर के ऊपर देखा होगा एक फिसल रहती है, सीटी। जब अंदर पूरा प्रेशर भर जाता है तो वो सीटी ऊपर हो जाती है और वो पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता वो होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसको अगर ढंग से साफ़ नहीं किया, जिस चीज़ पे हम एक आपने देखा होगा ऐसे लंबा सा निकला होता है, उस पे हम विसल को फिट करते हैं। कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ खाने की कोई चीज़ फंसी रह जाती है, ठीक है, और वो ठीक से साफ़ नहीं हुआ, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बन गया और उसकी जो स्टीम रिलीज़ नहीं हो पाई, वो ठीक से कहीं ब्लॉक हो गया, कुछ हो गया, स्टीम नहीं रिलीज़ हो पाई, तो बहुत बार होता है कि प्रेशर कुकर पूरा फट जाता है, उससे भी बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। सो दीज आर यूजफुल थिंग्स। प्रेशर कुकर नहीं होगा तो दाल बनाने में बहुत टाइम लगेगा, प्रेशर कुकर में हम दाल बनाते हैं, फट से बन जाती है। तो दीज आर वेरी यूजफुल थिंग्स अराउंड अस, जिनको हम रोज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अनसेफ और डेंजरस भी हो सकती है। वी नीड टू बी केयरफुल ऑलवेज, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट नो द फॉलोइंग, अभी जो बुक में जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ये हमें वी मस्ट नो द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब जो भी पिक्चर्स बनी हुई हैं हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नो व्हाट आर दीज थिंग्स? डू नॉट प्ले विथ फायर, ठीक है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि देयर इज अ बॉय, उसने हाथ में जलता हुआ कागज़ पकड़ा हुआ है। आग से कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, आग से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। बहुत बार बच्चे घर में क्या करते हैं, स्पेशली जब घर में एल्डर्स आर नॉट अराउंड, बड़े लोग नहीं हैं, तो मैच स्टिक होती है, उसकी तीली जला जला करके फेंक देते हैं। बच्चों को बहुत मज़ा आता है, कई बार कागज़ जला दिया, उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि आग बहुत जल्दी फैलती है। आपने कहीं ऐसी जगह डाल दिया, आसपास में कोई कपड़ा पड़ा है, कर्टन है, कुछ फट से आग पकड़ ली, उसमें फेंका, आपके अपने कपड़े में ही आग लग सकती है। तो कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। आग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, सॉरी आग जो होती है, फायर होती है, बहुत तेज़ी से फैलती है, ठीक है। जैसे कपड़ों में भी कुछ है, कपड़ों में सिंथेटिक कपड़े होते हैं तो बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेते हैं। तो डू नॉट प्ले विथ फायर, आग से कभी मत खेलो। देन डू नॉट प्ले विथ अ नाइफ और ब्लेड, जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, सी दिस गर्ल, शी इज़ यूजिंग अ नाइफ, दिस गर्ल शी इज़ यूजिंग अ नाइफ बट शी इज़ नॉट होल्डिंग द नाइफ प्रॉपरली, उससे नाइफ को ठीक से नहीं पकड़ा है। शी इज़ ट्राइंग टू कट एप्पल, एप्पल काट रही थी, साथ में उसने अपनी फिंगर भी काट ली। अब देख सकते हो उसकी उंगली कट गई है, खून बह रहा है, तो उसने अपनी फिंगर भी कट कर ली। तो डू नॉट प्ले विथ नाइफ। डू नॉट प्ले ऑन द रोड और रोड साइड, ये थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हो कि देयर इज अ बॉय, वो क्या कर रहा है, वो रोड पे बॉल से खेल रहा है। जहाँ जहाँ भी क्रॉस लगा हुआ है, दैट मीन्स दीज आर ऑल डोंट्स, मतलब ये नहीं करना चाहिए। दिस बॉय इज प्लेइंग ऑन द रोड, डू नॉट प्ले ऑन द रोड और रोड साइड, आप कभी भी रोड पे या सड़क के किनारे भी मत खेलो। रोड और रोड साइड इज नॉट मेंट फॉर प्लेइंग, खेलना है आपके लिए पार्क है, गार्डन्स होते हैं, प्ले ग्राउंड है, वहाँ जाके खेलो। रोड इज मेंट फॉर ट्रैफिक, रोड पे व्हीकल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो रोड साइड पे खेलते खेलते क्या होता है, कई बार आप खेलते खेलते रोड पे चले गए तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो कभी भी रोड या रोड साइड पे मत खेलो। देन डू नॉट टच अ स्विच विथ वेट हैंड्स, वेट माने गीला, जैसे मैंने बताया कि कभी भी गीले हाथ से स्विच को नहीं टच करना चाहिए, करंट लग सकता है। तो ये देखो, इसने नहा करके तुरंत
अभी इसने कपड़े भी नहीं पहने हैं, पूरा गीला गीला है, उसने स्विच ऑन किया एंड उसको करंट लग गया। हमेशा नहीं लगता है, बट यू नेवर नो, इलेक्ट्रिसिटी अंदर से कभी कोई वायर लूज हो गया, कुछ हो गया। देन डोंट फ्लाई ए काइट ऑन एन ओपन रूफ टॉप। छत पर, स्पेशली ओपन रूफ टॉप का मतलब है जहाँ बाउंड्री नहीं है, वहाँ कभी भी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब आप पतंग उड़ाते हो तो आप ऊपर देखते हो, और बहुत बार जब पतंग उड़ाने के टाइम पे बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं। देन डोंट टच एन इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर है, उससे कभी भी ऐसे मत खेलो। बहुत बार लोग क्या करते हैं, उससे प्लग नहीं है, ऐसे ही उसको वायर, इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर पे तो प्लास्टिक रहता है, केबल रहता है, उसके अंदर जो तार निकले रहते हैं उसको बस सॉकेट में घुसा देते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। ओके, देयर आर सम मोर डोंट्स, और भी कुछ हैं जो काम हमें नहीं करने चाहिए, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके चिल्ड्रन, सो कीप योर सेल्फ सेफ, फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसीलिए मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ कि फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, नॉट ओनली इन ईवीएस क्लास, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश सब क्लास में बोलती हूँ। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।